हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी फोर्स इमिग्रेशंस। वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे आपको पता है कि इस चैनल में आपको एजुकेट किया जाता है, सिर्फ बताया नहीं जाता चाहिए क्या, आपको समझाया जाता है कि क्यों चाहिए। तो आज हम आपको ये समझाएंगे कि टूरिस्ट वीजा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्यों चाहिए। आपका लिए ये समझना, सिर्फ लिखना मत, ये चाहिए समझना क्यों चाहिए और क्यों जरूरी है ये देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं लेके आने वाला हूँ आगे। ये भी वीडियो आएगी कि टूरिस्ट वीजा आप खुद कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो। चलो शुरू करते हैं और आपको बताता हूँ मैं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले चाहिए आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। आपकी आईडी में क्या क्या आ जाता है? पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ठीक है। आपके बारे में जानने के लिए ये चीजें तो चाहिए, ये 3 चीजें। प्लस अगर आप मैरिड हो तो आपकी मैरिज को प्रूव करने के लिए उनको चाहिए मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है। मैरिज सर्टिफिकेट मैंडेटरी है अगर आप मैरिड हो तो। उसके बाद आ जाता है, अगर आप एम्प्लॉय हो तो अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर आपका अपना बिजनेस है तो अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप जॉब करते हो तो क्या क्या चाहिए। जहां पर आप जॉब करते हो वहां से जो आपको ऑफर लेटर मिला था वो चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर मिला था वो चाहिए, जो सैलरी स्लिप्स आपको मिलती हैं वो चाहिए, सैलरी बैंक में आती है तो बैंक स्टेटमेंट चाहिए, कैश मिलती है तो सैलरी स्लिप चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। और ऊपर से एक चीज अलग से एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है जहां आप काम करते हो, कि ये बंदा हमारे पास काम करता है लेकिन ये कनाडा घूमने जा रहा है जी 1 महीने के लिए, हमें कोई एतराज नहीं है, 1 महीने की हम इसको छुट्टियां दे रहे हैं, 1 महीना आराम से घूमने जा सकता है। तो ये एक एनओसी भी लेनी पड़ती है आपको जहां आप जॉब करते हो वहां से। अभी अगर आपका बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस है तो उनको दिखाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के जरिए ही। तो कौन कौन सी चीजें चाहिए? देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि आपकी प्रोप्राइटरशिप है, आपकी प्राइवेट लिमिटेड है, या आपका बिजनेस किस तरह का है। अगर तो आपकी प्रोप्राइटरशिप है तो आपका जी करंट अकाउंट, बैंक से लेटर हेड पे उनसे लिखवा लो, स्टम्प करवा लो कि आपके नाम पे ये करंट अकाउंट है और आप इस कंपनी के प्रोप्राइटर हो, और आपका अपना पैन कार्ड ही चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी फर्म प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है, तो आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के, ठीक है, जीएसटी जो आपने लिया है, जीएसटी नंबर जो आपको इशू आया है उसका सर्टिफिकेट, एंड आपको जो पैन कार्ड चाहिए होता है वो कंपनी का चाहिए होता है, ठीक है। तो ये चीजें चाहिए। प्लस आपकी करंट अकाउंट की स्टेटमेंट्स चाहिए होती और आईटीआर चाहिए होती। आईटीआर जो है वो दोनों ही केसेस में चाहिए। अगर आप जॉब करते हो तभी भी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने फाइल करी थी वो चाहिए, और आप बिजनेस में हो तभी। अगर आपने नील भी फाइल करी है तो नील भी चलेंगी। अगर आपके पास नहीं है तो अभी फाइल कर दो, नहीं वो भी चल जाएगी। एक न्यू वाली अब फाइल कर दो, एक अगली आप अप्रैल में फाइल कर लेना, ठीक है। अभी एक आपकी हो जाएगी और अप्रैल अभी आने वाला है तो आप तभी भी फाइल कर देना, आपके पास 2 हो जाएंगी। 2 सफिशिएंट होती हैं अप्लाई करने के लिए। तो ये चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक है। अभी बैंक स्टेटमेंट और पैसे कितने शो करने हैं मैं ये भी बता देता हूँ। देखो, इस चीज को समझो, किसी से मत पूछा करो कितने पैसे शो करने हैं। अब जितने ज्यादा पैसे शो करते हो ना उतना आपका केस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अभी ये समझो, कुछ लोग कहते हैं जी हमारे पास 2.5 लाख रुपए अकाउंट में या 3 लाख है, वो शो कर दें इनफ होता है जी। मैंने किसी एजेंट से पूछा था, वो कहता जी 2.5-3 लाख इनफ होता है। अभी आप एक चीज समझो कि आप घूमने जा रहे हो कनाडा, वहां आपने होटल में रहना है, एयर ट्रेवल करना है, एयर टिकट के खर्चे होंगे, घूमो फिरोगे, ऐश करने जा रहे हो, ठीक है। तो आपका 2 लाख का तो खर्चा है। तो कनाडा गवर्नमेंट बेवकूफ थोड़ी, उसको पता है कि एक बंदे के पास सेविंग्स ही सारी 2.5 लाख रुपया है, तो 2 लाख वो खर्च करने क्यों जा रहे हैं? इसको क्या घूमने की पड़ी है? मतलब पॉकेट में पैसे ही उतने हैं, खुद को खाली करने क्यों जा रहा है? बेचारे के पास ऑलरेडी 2.5-3 लाख रुपया है, तो वहां पे खर्च करने क्यों जा रहा है? उनको शक होगा कि इसका इरादा घूमने का नहीं है, वहां पे जाके ये वापस नहीं आना चाहता, या फिर वहां पे आके ये काम करना चाहता है। आप खुद ही सोचो, आप कहीं भी घूमना जब जाना चाहते हो, आप पहले देखते हो मेरा बजट कितना, मेरे पास सेविंग्स कितनी है। एक बंदे के पास 1 लाख रुपया पड़ा होना, 1 लाख, तो घूमने पर वो मुश्किल से 15-20 हजार खर्चता है, ठीक है। 20% खर्च करता है एक बंदा, इससे ज्यादा 20, 25, 30 खर्च कर लेंगे।
ठीक है, हम इंडियंस खास करके 25% से ज्यादा अपनी सेविंग का कभी खर्च नहीं करते घूमने पे। हाँ, फॉरेनर जो है वो 6 महीने काम करते हैं, जो जमा किए थे सारा उड़ा के आ जाते हैं, लेकिन हमारे इंडियंस में अलग है। तो आपको जो पैसे चाहिए कम से कम, जो मैं बोल रहा हूँ 5 से 7 लाख शो करो। ज्यादा कर सकते हो 10 लाख करो, 6 महीने पुराने शो कर दो, बहुत बढ़िया है। और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, जो आप पुराने पैसे दिखा रहे हो, वो क्या चाहिए होती है, बैंक से अटेस्टेड। ऐसे नहीं कि आपने ऑनलाइन निकाली और वो चल जाएगी, नहीं, बैंक से अटेस्टेड होनी चाहिए। बैलेंस का जो करंट पड़ा है उसका सर्टिफिकेट बैंक से लेना होता है, और जो बैंक स्टेटमेंट है वो अटेस्ट करवानी होती है बैंक जाके। वो इजीली कर जाते हैं, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। अगर आपका प्राइवेट बैंक में अकाउंट है वो तो बड़े आराम से उसी टाइम कर देंगे, सरकारी में तो थोड़ी मगजमारी होगी, लेकिन वो दे देते हैं। ठीक है, ये आपको चीजें चाहिए होती हैं। जितने ज्यादा पैसे दिखाओगे उतना केस स्ट्रॉन्ग उतना होगा। उनको देखो, समझा करो, उनको भी होगा यार बड़े पैसे बंदे के पास, घूमने जाना चाहता है, जाने देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, खर्च करने जा रहा है, बड़े पैसे पड़े हैं, ऐश करने जा रहा है। ठीक है, तो इस लॉजिक को समझा करो, आप समझना ये जरूरी है लॉजिक। ठीक है, एंड उसके बाद क्या रह गया, हाँ, उसके बाद आपके नाम पे जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट आपने बनवानी होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट से। ठीक है, एक नेट वर्थ सर्टिफिकेट वो बनवा के देता है, वो भी आपने बनवाना होता है चार्टर्ड। ये चीजें आपके केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ सारी की सारी अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके, चल जाएंगी। लेकिन अगर आप सारी की सारी डालते हो ना, आपका केस बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप चीजें डालते हो उतना आपका केस स्ट्रॉन्ग हो ही जाता है। सारी चाहिए नहीं, डाल लो तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर आपके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को, मान लो आपके पापा के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो एक एफिडेविट बना देते हैं कि आपके पापा के नाम पे प्रॉपर्टी है, लेकिन कल को आप इतने हकदार हो, कुछ परसेंटेज के आप हकदार हो, तो वो भी एक चीज हेल्पफुल हो जाती है जो आप बनवा सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास गोल्ड है बहुत सारा, तो गोल्ड का भी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट बन जाता है। ठीक है, वो भी आप शो कर सकते हो। मतलब हमने उनको दिखाना है कि हमारे पास बड़े पैसे हैं जी, घूमने जाना है कनाडा। ठीक है, हमने सोचा कि हम घूमने जा रहे हैं, कनाडा जाएंगे, बाद में अमेरिका भी प्लान है, पैसे बड़े हैं, बड़ी कमाई कर ली, अब तो उड़ाने जाना है। ठीक है, दिखाओ उनको, प्रॉपर्टी है तो दिखाओ, लैंड है तो दिखाओ, घर है दिखाओ, सोना है दिखाओ, एफडी है, पीपीएफ में पैसे पड़े हैं, किसी भी तरह की कोई भी सेविंग किसी भी फॉर्म में पड़ी है। ठीक है, किसी भी फॉर्म में जो आपके पास पैसे पड़े हैं, सोने की, एफडी में, पीपीएफ में, पीएफ में, वो सारे के सारे चलेंगे, सारे के सारे आप दिखाओ उनको। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका बंदा कोई वहां पर है, ठीक है, तो आप उससे इनविटेशन लेटर मंगवा रहे हो, तो सबसे पहले तो चलो वो इनविटेशन लेटर होगा, जिसको कुछ लोग स्पॉन्सरशिप भी बोलते हैं, जिसमें उसने लिखना होता है जी मैं इसको बुला रहा हूँ, ये मेरा बड़ा खास है, मेरा भाई बहन रिश्तेदार जो भी है, क्यों बुला रहा हूँ, कोई एनिवर्सरी है, कोई दिस है, कोई डैड है, क्या क्यों बुला रहा है, पर्पस उसने लिखना होता है। ठीक है, उस लेटर के बाद उसने अपना एड्रेस प्रूफ, अगर उसका अपना घर है तो उसके उसने डॉक्यूमेंट देने होते हैं, अगर रेंटल पे तो रेंट डीड उसने देनी होती है, उसने दिखाना होता है जी हाँ जी ये मेरा घर है और यहाँ मैं इस बंदे को रखने वाला हूँ। उसका पासपोर्ट चाहिए होता है, उसकी जो खुद का जो वीजा स्टेटस है वहां पर उसके वो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, उसने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी होंगी वहां पर तो वो चाहिए होती है। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कुछ लोगों के रिश्तेदार वहां पर है खुद ही कैश में काम कर रहे हैं, कैश में काम करते रहते हैं, खुद कोई सरकार को टैक्स नहीं भरा कहीं, तो ऐसे अगर ऐसा कोई बंदा वहां पे आपका बैठा ना, तो उससे तो आप इनविटेशन ना ही लो, उसके बिना ही कर लो, क्योंकि सरकार ने देखना होता है कि जो उधर बंदा है जो आपको बुला रहा है उसके पास 4 पैसे हैं, चाहे उसके पास कितने भी पैसे हैं, सरकार को पता ही नहीं है बंदा कैश में काम कर रहा, तो आपका तो रिफ्यूजल ला के रख देगा वो बंदा। सरकार सोचेगी अपने इसके पास कोई पैसा नहीं है, खुद ये वेला है, तो ये इनकी टेक केयर कैसे करेगा जो आने वाला है, ये ऑलरेडी जो इनका बंदा है वही ठीक नहीं है यहाँ पर। अगर आपका जो वहां पे बंदा है बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, अच्छी जॉब कर रहा है, सरकार को टैक्स पे करता है, अच्छी सैलरी पे है, अपना घर है, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है। चलो अपना घर नहीं भी है, एटलीस्ट
उसका एक अच्छा स्टेटस है ना। मान लो एक स्टूडेंट ये चाहे, उसने अच्छे से अपनी पढ़ाई खत्म करी है, उसकी कोई कॉन्वोकेशन होने वाली है, तो वो भी ठीक है ना। एक स्टूडेंट वीजा वाला बंदा भी है तो उसका एक जेन्युइन, अगर देखो जस्टिफाई कर सकते हैं हम तो ठीक है। तो अलग अलग सिनेरियो रहते हैं, ये सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं अगर आपका उधर एक बंदा बैठा हुआ है। आई थिंक हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, आईडी डिस्कस कर ली, जो चीज़ें चाहिए होती हैं, मैरिज सर्टिफिकेट डिस्कस कर लिया, बिजनेस वालों के लिए कर लिया, एम्प्लॉयज़ के लिए कर लिया। इसके बाद हमने जो उधर बैठा जिसने इनवाइट करना उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। आई डोंट थिंक एनीथिंग इज पेंडिंग। इससे ज़्यादा भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो हमें कॉल कर सकते हो या कमेंट कीजिए नीचे, कमेंट में आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को ताकि लोगों की हेल्प हो। और हाँ, और मैं और वीडियोस लाने वाला हूँ जिससे आप सीख सकते हो कि आप खुद से अप्लाई कर सकते हो। हमारी अगर हेल्प चाहिए, बड़ी हमारी कम फी है, हमसे भी आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत नॉमिनल फी है। एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड वेट कीजिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का। थैंक यू सो मच।